जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02/2022 बैच नाविक GDDB यांत्रिक की रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर जो हम बात करेंगे बिल्कुल आपकी फाइनल डेट की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपकी रिजल्ट डेट बिल्कुल कंफर्म होगी। आपने अदर वीडियोस देखे होंगे, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो मंथ के लास्ट में आएगा। कोई बोलता है कि मंथ के मिड में आएगा, कोई बोलता है कि आपका 20 से लेके 28 के बीच में आ जाएगा। तो आपको सभी ये बातें बोली जाती है कि जिससे आप थोड़ा माइंड में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि किस डेट को रिजल्ट जारी होगा। तो मैं यहाँ पर आपको डेट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कंफर्म डेट के बारे में आपको बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो किस डेट तक यहाँ पर आपका जारी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको कुछ बातें समझ में आएगी, जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम हुए हैं उसका रिजल्ट कब तक आया, और इस बार टाइम का जो रिजल्ट है वो आपका फाइनल डेट यानी कि रिजल्ट डेट जो आपकी कन्फर्म है वो कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसको देखिए आप, और इसमें थोड़ी बातें समझने की कोशिश कीजिए। ये जो स्क्रीनशॉट है आपका, ये 01/2022 बैच का स्क्रीनशॉट है। थोड़ा यहाँ पर आपको ये लगेगा ये पुराना स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रही है, तो यहाँ पर जो आपके डाउट्स हैं अभी तक आपको क्या है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया सभी आपको वही दिखाती है। उसमें एक जो नोटिस लिखा हुआ है कि रिजल्ट जो है आपका, आपने देखा होगा, कई वीडियोस में देखा होगा, मैंने भी आपको दिखाया है। ये बोलते हैं कि रिजल्ट जो है वो 30 डेज़ के अंदर आपका जारी हो जाता है। ये आपने देखा होगा कि एग्जाम के 30 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। तो इस टाइप के आपने भी मैसेजेस कई वीडियोस देखे होंगे और आपने भी अपडेट देखी होगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको एक डेट के बारे में दिखाने वाला हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं 01/2022 बैच का है, और इसमें सिर्फ आपको एक बात पर ध्यान रखना है, ये जो रिजल्ट अवेलेबल वाला जो एक टॉपिक है ये कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर यानी कि 22/10/2021। तो यहाँ पर देखिए 22 अक्टूबर 2021 को आपका रिजल्ट आया था। ये बात को आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने क्यों बताई। तो रिजल्ट अवेलेबल कब था आपका, 22 अक्टूबर 2021 को। अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम कब हुआ था। अगर इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा आवाज़ अब आपको शायद प्रॉपर मिल रही होगी मेरे ख्याल से, तो आवाज़ में आप कोई इशू नहीं होगा, अगर होता है फिर भी बता दीजिए। तो देखिए अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ था, तो एग्ज़ाम आपका जो हुआ था 05/2021 बैच का, वो हुआ था आपका 25 से लेके 28 सितंबर। 25 से लेके 28 सितंबर पे आपका एग्ज़ाम हुआ था इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GDDB यांत्रिक का। ये आपकी डेट थी, 25 से लेके 28 सितंबर से आपका एग्ज़ाम हुआ था 01/2022 बैच का। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने ये क्यों बताया। अगर आप देखेंगे, अगर आपका लास्ट देखिए कि 28 सितंबर आपका एग्ज़ाम लास्ट था, 28 सितंबर आपका एग्ज़ाम क्या था, लास्ट था। आपका रिजल्ट कब आया है, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया। तो 22 डेज ये आपके पूरे हो गए। यहाँ पर थोड़ा कलर को चेंज करते फिर आपको शायद समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपके 22 दिन पूरे हो गए, यहाँ पर 22 डेज ये पूरे हो गए, और प्लस यहाँ पे आपका ये 30 डेज का होता है आपका मंथ, तो 2 दिन यहाँ पर आपके बचते हैं, तो 2 इसमें ऐड करिए, यानी 24 डेज बाद, यानी 24 दिन बाद आपका जो रिजल्ट था, 20 डेज फॉर आफ्टर आपका जो, यानी कि 24 दिन बाद आपका जो रिजल्ट था वो आपका आ गया था 01/2022 बैच का। यानी कि 24 दिन बाद आपको ये दिख रहा होगा। तो 24 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया था 01/2022 बैच का। अगर हम इस एग्जाम की बात करते किसकी, 02/2022 बैच की अगर हम बात करते, तो यहाँ पर देखिए 02/2022 बैच की बात करते हैं, तो आपका जो एग्जाम था वो क्या था, आपका एग्जाम हुआ था 28 से लेके 31 मार्च तक। ये आपका एग्ज़ाम था। कुछ लोगों का जो ये हुआ है कि उनका एग्ज़ाम बाद में कराया गया है, तो उन लोगों का भी एग्ज़ाम इन्हीं में जोड़ा जाएगा। ऐसा हुआ है कि बाद में इन्फॉर्म किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, उसके मेल पर मैसेजेस आए थे। तो ऐसा भी हुआ, किसी का एग्ज़ाम 1-2 दिन बाद, किसी का 2 को या किसी का 4 तक को एग्ज़ाम, ऐसा हुआ है, मुझे भी पता है। लेकिन हम मान के चलते हैं 31, यहाँ पे 31 मार्च तक। अगर इसका थोड़ा, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 31 मार्च आपका लास्ट एग्ज़ाम था, 31 मार्च। अब यहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर आपका जो रिजल्ट था वो कितने दिन बाद है, 24 डेज, यानी 24 दिन बाद आपका रिजल्ट आया था। अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये पूरा मंथ आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया था, पूरा मंथ। अब हम बात करें अगर नई डेट की, तो अब आपका जो आपको पता है कि अप्रैल ही चल रहा है आपका गया, और अप्रैल जब चल रहा है तो इसी मंथ में आपका रिजल्ट आएगा, ये भी आपको पता है। आपने अगर नोटिस को भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। लेकिन डेट्स कौन सी होगी, तो डेट होगी आपकी 25 अप्रैल। इस बार रिजल्ट की बात करते हैं तो आपकी जो डेट रहने वाली है वो है आपकी 25 अप्रैल को। आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मैंने जो रिजल्ट के बारे में आपको बोला है कि 25 अप्रैल को आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड का। ये आपकी फाइनल डेट होने वाली है इस बार के रिजल्ट को लेकर। अभी तक आपने अगर देखा होगा तो यही पता होगा कि
20 से लेके 22 या 22 से लेके 25, ऐसी सब बातें आपसे बोली जाती है 25 से 28। लेकिन मैं आपको जो डेट बोल रहा हूँ कि 25 अप्रैल का आपका जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड का। अगर थोड़ी भी बहुत कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि इंडियन कोस्ट गार्ड से मैंने कॉल की, अगर कुछ भी अंदर इशूज़ हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो फिर आपका रिजल्ट डिले हो सकता है। लेकिन अगर वैसे ही जैसा आप सब कंडीशंस चल रही हैं और उसी हिसाब से सब काम हुआ तो आपका जो रिजल्ट है वो 25 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपके यहाँ पर रिजल्ट को लेकर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।